क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है ये। और इसे करने से पहले ना एक बार मोड के बारे में जान लेते हैं, वापस से एक बार फिर बात कर लेते हैं। मोड एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर वैल्यू लेस देन जीरो हुई, अगर इस x की वैल्यू लेस देन जीरो हुई तो आपको माइनस एक्स मिलेगा। मतलब जो भी अंदर लिखा है उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर जो अंदर वैल्यू है वो लेस देन जीरो है तो आप उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पॉजिटिव करने के लिए। अगर मोड के अंदर जो वैल्यू है x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो आप x को x ही रहने दोगे, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करोगे। सिंपल सी बात समझ में आ गई। एग्जांपल एक और लू। अगर मोड के अंदर 5 है तो 5 क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो आउटपुट क्या आएगा, 5 ही आएगा, 5 का 5। अगर मोड के अंदर -5 है तो x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो, क्योंकि -5 लेस देन जीरो होता है। तो आउटपुट क्या मिलेगा, माइनस इंटू -5 मतलब +5। तो ऐसे मोड एक नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है, ठीक है। कैसे करता है, उससे माइनस से मल्टीप्लाई करके। अगर पॉजिटिव ही हो तो वैसे ही छोड़ देता है, कुछ भी चेंज नहीं करता। ओके, तो यहाँ पे भी मोड है। तो अगर मैं पूछूं आपसे इस मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है कि पॉजिटिव वैल्यू है, आप क्या बताओगे। x लेस देन इक्वल टू -3, मतलब x की वैल्यू जो है वो -3 से छोटा है, मतलब -4 -5 -6, तो हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू ही होगी। डन। तो इसको आप चाहो तो यहाँ पे इसे हटा के मोड x को -x लिख सकते हो, क्योंकि अंदर एक हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ये देखो, इसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिख रखा है, आप भी ऐसे बना लिया करो स्टार्टिंग में, बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू -3 पे फंक्शन क्या है हमारे पास, ये है, मतलब -3 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू ये है। -3 और 3 के बीच में फंक्शन की वैल्यू -2x है, -3 और 3 के बीच में फंक्शन की वैल्यू -2x है। x की वैल्यू 3 से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू 6x+2 है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 पे फंक्शन की वैल्यू 6x+2 है। मैंने एक बात बोली थी अभी, आप चाहो तो मोड x हटा के -x भी लिख सकते हो, तो लिखेंगे हम हर बार, ठीक है। मोड हटा लेंगे पहले ही, ताकि करने में थोड़ी सी आसानी रहे। डन। तो यहाँ पे क्या है अब, -x+3। ओके, अब देखो, हमें दो पॉइंट पे चेक करना है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। इन दोनों पॉइंट्स पे ही या तो कंटिन्यूस होंगे या डिसकंटिन्यूस होंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कुछ और है और इधर फंक्शन कुछ और है। इधर भी देखो आप 3 पॉइंट पे चेक करो। राइट में जो है, राइट में फंक्शन की वैल्यू ये है और लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू ये है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे हो सकता है फंक्शन कंटिन्यूस हो और ना हो, लेकिन इनके अलावा किसी भी पॉइंट पे अगर चेक करोगे तो फंक्शन कंटिन्यूस ही होता है। इन पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 पे बात कर रखी है, ठीक है। तो मैं फिलहाल बस इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे चेक करूंगा, एट पॉइंट x इक्वल टू -3 और 3। तो पहले चेक कर लेते हैं एट पॉइंट x इक्वल टू -3 पे। तो यहाँ पे क्या निकालना होगा, हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी f ऑफ a। तो मतलब हमें f ऑफ -3 निकालना है। -3 पे फंक्शन क्या है, x इक्वल टू -3 पे फंक्शन क्या है, मोड x+3, मतलब ये -x+3। तो इक्वल टू में -x+3, जहां पे x है वहां पे -3 पुट कर दो, तो माइनस इंटू में -3+3, तो क्या मिल गया हमें, 6 मिल गया। ओके, सिंपल था ना काफी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है हमें। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस h, ठीक है। जो पॉइंट है उसमें -h करना होता है, a -h f ऑफ x। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, लिमिट x टेंस टू -3 -h। अच्छा, -3 -h के लिए फंक्शन क्या है, -3 माइनस समथिंग, मतलब -3 से छोटी वैल्यू, लेस देन वैल्यू। उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, मोड x+3 है ना, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, -x+3। यहाँ पे लिख दूं मैं -x+3। ओके, तो इसके बाद में करना क्या होता है, जहां पे x हो वहां पे माइनस जो भी लिमिट है हमारे पास वो पुट कर दो, और लिमिट को 10 टू 0 करवा दो, h टेंस टू 0, जहां पे x है वहां पे -3 -h पुट करना है। तो ये एक पुट कर दिया, और प्लस में 3 है तो प्लस में 3 पुट कर दिया, जहां x था वहां पे ये पुट किया है, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी था, +3 कर दिया। अब क्या करना होता है, जहां पे h हो वहां पे 0 पुट करो, तो माइनस इंटू -3 +3 आएगा, और 3 + 3
h क्या हो गया 0 हो गया, तो 3 + 3 इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा, इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 3 प्लस h, है कि नहीं, a प्लस h, f ऑफ x। इस बार फंक्शन क्या होगा हमारे पास, -3 प्लस समथिंग, मतलब -3 से बड़ा, -3 से बड़ा, बड़े पे फंक्शन क्या है, ये है f ऑफ x इक्वल टू -2x। पुट कर दे, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस h, यहाँ पे क्या आएगा -2x आएगा। अब जहां पे भी x हो वहां पे -3 प्लस h पुट कर दो, तो ये क्या आ गया हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0, -2 इंटू में -3 प्लस h। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो -3 इंटू में -6, सॉरी -3 इंटू में -2, तो 6 आएगा। देखो ये वैल्यू भी 6 है, ये वैल्यू भी 6 है और ये वैल्यू भी 6 है। इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस एट, हेंस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, बिकॉज क्या लिखोगे आप, f ऑफ -3 की वैल्यू इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, सिंपल था। ऐसे ही आपको कंटिन्यूअस प्रूफ करना, चेक करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं एट पॉइंट 3, इस पे चेक करना है, करते हैं, इस पे भी चेक करते हैं, सेम ऐसे ही करना है, कुछ भी अलग नहीं करना। तो अब बात करते हैं हम एट पॉइंट x इक्वल टू में 3। ठीक है, तो वापस से क्या निकालना पड़ेगा हमें, पहले फंक्शन की वैल्यू 3 पे निकालनी होगी, मतलब हमें f ऑफ 3 निकालना होगा। तो f ऑफ 3 पे फंक्शन क्या है, 3 इसके पास है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या है हमारे पास, 6x प्लस 2। ओके, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 6x प्लस 2। अब जहां पे भी x है वहां पे 3 पुट कर दो, तो 3 6 18 प्लस 2 मतलब 20 आ गया। ओके, अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 3 पे चेक कर रहे हैं ना, तो 3 माइनस h f ऑफ x। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस h, फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 से कम के लिए, 3 ये रहा, इसके इससे कम के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास -2x, है ना, 3 माइनस h मतलब 3 से कम, फंक्शन है हमारे पास -2x। अब जहां पे भी x है वहां पे 3 माइनस एच पुट कर दो और h टेंस टू 0 करवा दो, तो -2 3 माइनस एच, ये क्या आ गया, h की वैल्यू 0 हो जाएगी, अब h टेंस टू 0 तो -6 आ गया, ये तो इक्वल ही नहीं आ रहे, तो हेंस क्या आ गया, f ऑफ 3 नॉट इक्वल टू LHL। RHL निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमने देखा कि ये पॉइंट इक्वल नहीं आ रहे, तो वो क्यों निकाले, उस पर क्यों चेक करें। तो डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू में 3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मतलब 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, -3 पे कंटिन्यूअस है, इसके अलावा हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। ओके, ये चेक करना मैंने सिखा रखा है, तो अब नहीं बता रहा मैं, बट आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता तो क्वेश्चन नंबर 6 और 5 देख लो, डन, ऐसे कर रहा था। ओके।